हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल है SRS लर्निंग में। बेटा ये हमारी ईवीएस की वर्कशीट है 4th क्लास के लिए। आपकी जो ईवीएस की वर्कशीट है पहली बार आज से ही आनी शुरू हुई है, तो आपकी वर्कशीट ईवीएस की नंबर है 158B। ठीक है, क्या है 158B। और आपकी हिंदी की कार्यपत्रक भी अपलोड कर दी गई है 158A, वो भी आप देख लेना। डेट है 1 फरवरी 2021। तो बच्चों आपको क्लास के बाद सेक्शन मेंशन कीजिए, क्या है, ए है, बी है, सी है, जो भी है आपका नाम अपना और अपने टीचर का नाम। बच्चों वर्कशीट करने शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि प्यारे बच्चों कैसे हैं आप। क्या आप जानते हैं कि पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्या आप पानी के बिना अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम अपनी कार्यपत्रक में पानी की उपयोगिता के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पानी के विभिन्न स्रोतों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पानी के स्रोत मतलब सोर्सेज ऑफ वाटर, वह स्रोत है जिनके द्वारा हमें पानी प्राप्त हो, जैसे नदियाँ, तालाब इत्यादि। तो हमें चित्र देखकर बताने हैं कि जो पानी के स्रोत हैं उनके नाम लिखने हैं। ये क्या है, हमारा झरना, ठीक है। झरना ये भी क्या है, पानी का स्रोत होते हैं। ये क्या है, समुंदर, समुद्र, ठीक है, ये हमारा समुद्र है। ये कुआं है, कुआं गांव में देखते होंगे, वहाँ से कुएं में से पानी निकालते हैं, कुआं, ठीक है। ये हमारा क्या है, तालाब, तालाब। और ये हमारा क्या है, यहाँ हम देखें तो बह रही है, ठीक है। ये जो हम इसको, ये क्या है, ये बांध सा है, ये पुल है, और ये क्या है, हमारी नदी, ठीक है। तो हमने स्रोत लिख दिए सारे, कुआं, झरना, समुद्र, तालाब और नदी, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपके घर में पानी का मुख्य स्रोत क्या है। मुख्य स्रोत क्या है, हमारा नल, ठीक है। नल से ही हमारे घर क्या है, पानी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों जैसा कि आपने ऊपर दिए गए चित्र में देखा कि पानी के बहुत सारे स्रोत होते हैं। चित्र में दिखाए गए स्रोतों के अतिरिक्त अन्य स्रोत क्या होते हैं, वो हमें बताने हैं। क्या है, सबसे पहले तो वर्षा का जल। जो आप बारिश होती है, जो वर्षा होती है, वो क्या है, उसका जल भी क्या है, हमारा प्राकृतिक स्रोत है, किसका, पानी का। तो क्या लिख देंगे, वर्षा का जल, ठीक है। और नहर और नल, नल से भी हमारे को पानी आता है, ठीक है। और हैंड पंप भी लिख सकते हैं आप, हैंड पंप, हैंड पंप। तो ये क्या है हमारे और जो है स्रोत है। अब है नीचे पढ़ते हैं कि बच्चों हमारे जल संसाधन बहुत ही मूल्यवान हैं, लेकिन हमारे दैनिक क्रियाकलापों के कारण ये संसाधन दूषित होते जा रहे हैं, जिससे जल प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। अतः हमें रोकना चाहिए। जल प्रदूषण से अभिप्राय है जल निकाय, जैसे वाटर बॉडी, जैसे नदियाँ, झीलों, समुद्रों, भूजल। भूजल, आपका भूजल भी यहाँ पे स्रोत हो सकता है। भूजल भी आप यहाँ पे स्रोत में हमने लिखा था ना, हम भूजल भी लिख सकते हैं, ठीक है। कि पानी के दूषित होने से हम बचाना है। तो हमें कैसे बचाना है, जैसे नीचे दिए गए चित्र देखें और बताएं कि पानी दूषित कैसे होता है। कैसे होता है, एक तो जो देखो कारखानों से निकलने वाला धुआं या कारखानों से निकलने वाला जो रासायनिक पदार्थ होता है ना, वो सीधा क्या है, वो पानी में डाल देते हैं। हमारा जो पानी है वो दूषित हो जाता है। ये देखो जैसे ये कूड़ा करकट है, ये क्या है, इस नदी में जाता है, और ये देखो नदी में आ रहा है, यहाँ ये पानी में आ रहा है, तो हमारा जो पानी का जल होता है वो गंदा हो जाता है। या हम इसमें नहाते हैं तो भी हमारा क्या है, गंदा हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, कारखानों से निकलने वाले पदार्थ, कारखानों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों के कारण, ठीक है। हम क्या लिख देंगे, हम कारखानों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों के कारण पानी प्रदूषित होता है या दूषित होता है। एक तो पॉइंट ये हो गया, ठीक है, होता है, ठीक है, कि कारखानों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों के कारण पानी दूषित होता है। दूसरा, ये क्या कूड़ा डाल रहे हैं, कूड़ा करकट जो है, पानी में कूड़ा करकट फेंकने से
या सीधा लिख देंगे कूड़ा करकट, या लिख देंगे ऐसे पानी में कूड़ा करकट डालने से पानी दूषित होता है। हम ये दो ही लिखेंगे, इसके अलावा क्योंकि हमें चित्र में जो दिखाया है हमें वो लिखना है, लेकिन इसके अलावा और भी हो सकते हैं कि हमें पानी में जो है, पानी में जानवरों को नहलाने से भी क्या है, हमारा पानी दूषित होता है। पानी में कपड़े धोने से, पानी में बहुत सारी जो है पूजा की जो सामग्री होती है या कुछ भी जो डाल देते हैं लोग, उनसे क्या हमारा जो पानी होता है वो बहुत गंदा होता है। या लोग क्या है अपने घरों का कूड़ा भी कई बार क्या है पानी में डाल देते हैं। तो हमें लेकिन दो ही लिखना है, तो वो लिख लेना आप, वो मैंने आपको उसके लिए बताया है। तीसरा 5th क्वेश्चन है कि नीचे दी गई गतिविधियों को पढ़कर सही या गलत का निशान लगाना है। हमें कपड़े नदी के किनारे धोने चाहिए, बिल्कुल गलत, नहीं धोने चाहिए, तो मैंने आपको पहले ही बताया। कारखानों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों को नदियों में, समुद्र में फेंकना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए, बिल्कुल गलत है। अब है हमें नदियों में, तालाबों में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि नहीं फेंकना चाहिए वो बता रहे हैं। या हमें गंदी नाली के पानी का निकास नदी में नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही, नहीं करना चाहिए। तो हमने क्या है, ये हमने सही और गलत लगा दिया। आप ध्यान से अपनी वर्कशीट कंप्लीट करें बच्चों। और अभिभावकों को क्या लिखा है कि बच्चों के साथ जल के सदुपयोग व बचाव के बारे में चर्चा करें, जैसे कि ब्रश करते समय वक्त जो नल होता है हमें खुला नहीं छोड़ना चाहिए। कई जो होते हैं कि ब्रश करते रहते हैं और नल चलता रहता है, ऐसा ना करें, पानी को जो है बर्बादी ना करें, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये आपकी आज की 4th क्लास की ईवीएस की वर्कशीट है, ठीक है। और हिंदी की वर्कशीट आपकी अपलोड कर दी गई है, वो भी प्लीज़ देख लेना। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।